नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग टेस्ट नंबर 5 प्रारंभ कर रहे हैं, जो कि इकोनॉमी के सब्जेक्ट से होगा। और इस टेस्ट नंबर 5 में कुल टोटल 20 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं, जो कि स्टेट पीसीएस, एसएससी, रेलवे, यूपीएसआई तथा यूपी लेखपाल एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तथा उपयोगी सिद्ध होगी। अतः आप लोग टेस्ट को आखिरी तक दें और खुद को एनालाइज करें कि आप सब कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग जो प्रारंभ कर रहे हैं, तो उसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि विश्व में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति कहाँ शुरू हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है विश्व में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति कहाँ शुरू हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर सी सही, इंग्लैंड में। ठीक है, सर्वप्रथम विश्व में औद्योगिक क्रांति 18th सेंचुरी में, या हम कह सकते हैं 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में शुरू हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है भारत में सर्वप्रथम ऊनी वस्त्र उद्योग की स्थापना निम्न में से कहाँ हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है भारत में सर्वप्रथम ऊनी वस्त्र उद्योग की स्थापना निम्न में से कहाँ हुई थी। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, कानपुर। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम ऊनी वस्त्र उद्योग की स्थापना जो है कानपुर में हुई थी। और जो कानपुर में हुई थी वो हमारा जो हुई थी 1876 ईस्वी में कानपुर में हुई थी। ठीक है, तो भारत में सर्वप्रथम ऊनी वस्त्र उद्योग की स्थापना 1876 में कानपुर में हुई थी। जबकि रिसरा, ठीक है, रिसरा जो कि जूट उद्योग की स्थापना सर्वप्रथम 1855 में हुई थी। चेन्नई में सीमेंट उद्योग की स्थापना 1904 में। और बेतिया जो कि बिहार में है, चीनी उद्योग की स्थापना सर्वप्रथम 1840 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आधारभूत तथा भारी उद्योगों का विकास, ठीक है, ये मुख्य उद्देश्य था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही हमारा जो है भिलाई इस्पात उद्योग, और जो हमारा राउरकेला में, ठीक है, और जो हमारा दुर्गापुर में जो स्टील कारखाने लगाए गए थे वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही लगाए गए थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 4 है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, जिसे हम बोलते हैं नरेगा, या हम इसे ईएमजी नरेगा भी कहा जाता है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ कब हुआ था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, 2 फरवरी 2006 को राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ हुआ था, जो कि हमारा आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से शुरू किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है निम्न में से कौन सा फसल खरीफ ऋतु की है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, बाजरा। ठीक है, बाजरा जो है वो खरीफ फसल है, जबकि गेहूँ, मसूर, आलू ये है रबी की फसल है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है पीली क्रांति संबंधित है। जो पीली क्रांति है वो निम्न में से किस से संबंधित है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए सही है, खाद्य तेलों तथा तिलहन से। ठीक है, खाद्य तेलों तथा तिलहन से जो है हमारा पीली क्रांति संबंधित है। ठीक है, अगेन क्वेश्चन नंबर 7 है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई थी। ठीक है, तो हमको ये बताना है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत
कब हुई थी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट ऑप्शन होगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 1 मई 2016। ठीक है, 1 मई 2016 को क्या हुआ था, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत हुई थी। ठीक है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो गरीब परिवारों के लिए मुफ्त में, ठीक है, जो रसोई गैस है उसकी कनेक्शन उपलब्ध कराना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 8 है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो हमारा 1 जनवरी 1949 को हुआ था। ठीक है, 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि मौद्रिक नीति का निर्धारण या मौद्रिक नीति का निर्माण निम्न में से कौन करता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी सही है, आरबीआई। ठीक है, जो भारत में मौद्रिक नीति का जिसे कहा जाता है मॉनेटरी पॉलिसी का जो निर्माण करता है या निर्धारण करता है हमारा कौन करता है, आरबीआई करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है। ठीक है, हमको ये बताना है कि जो निम्न ऑप्शन दिए गए उनमें से किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, क्रेडिट कार्ड। ठीक है, जो क्रेडिट कार्ड होता है उसको क्या कहा जाता है, हम प्लास्टिक मनी भी कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है। ठीक है, जो 1 रुपये का नोट होता है उस पर किसके हस्ताक्षर होते हैं ये हमको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए, वित्त मंत्रालय के सचिव का। ठीक है, जो 1 रुपये का नोट होता है उस पर वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 12 जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के असीमित ऊर्जा का कारण क्या है। ठीक है, जो सूर्य में असीमित ऊर्जा पाई जाती है उसका क्या रीजन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी सही है, नाभिकीय संलयन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है, नाभिकीय संलयन। जो असीमित ऊर्जा पाई जाती है उसका कारण है नाभिकीय संलयन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 13, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। तो हमको ये बताना है कि जो संविधान में धन विधेयक को किस अनुच्छेद में परिभाषित किया है। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी सही है, अनुच्छेद 110 या आर्टिकल 110 के अंतर्गत जो धन विधेयक उसको क्या किया गया है, परिभाषित किया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, जबकि अनुच्छेद 112 के अंतर्गत क्या किया जाता है, बजट को प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 112 के द्वारा जो संसद में बजट प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी सही है, 1956 या 1956 में। ठीक है, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना जो हुई थी 1956 में हुई थी, या हम कह सकते LIC की स्थापना जो हुई थी 1956 में हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 14 का राइट ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय राष्ट्रीय शेयर बाजार का मुख्यालय कहाँ पर है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय शेयर बाजार का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर
ए सही है, ठीक है। मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय शेयर बाजार का मुख्यालय मुंबई में स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, पेसो किस देश की मुद्रा का नाम है, ठीक है। निम्न में से किस देश की जो है मुद्रा का नाम पेसो है, ठीक है। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, अर्जेंटीना, ठीक है। अर्जेंटीना की जो करेंसी है, मुद्रा है, उसका नाम पेसो है, ठीक है। जबकि तुर्की की मुद्रा का नाम लायरा है, रूस की मुद्रा का नाम रूबेल है, ठीक है। जबकि बोल्विया की मुद्रा का नाम क्या है, बोलीवार है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया। भारत में दुर्गापुर इस्पात संयंत्र जो है वो किसके सहयोग से स्थापित किया गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर डी सही है, ब्रिटेन के, ठीक है। ब्रिटेन के सहयोग से भारत में जो दुर्गापुर इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया था, ठीक है, वो ब्रिटेन की सहायता से स्थापित किया गया था, जबकि जो कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया था। जबकि रूस ने भिलाई इस्पात संयंत्र तथा बोकारो इस्पात संयंत्र स्थापित करने में सहयोग दिया था। जबकि पश्चिमी जर्मनी, ठीक है, पश्चिमी जर्मनी ने क्या होता है, राउरकेला इस्पात संयंत्र जो कि उड़ीसा में है, उसके स्थापना में सहयोग दिया था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन का नारा दिया गया था। निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन का नारा दिया गया था। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। छठवीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन का नारा दिया गया था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है, ठीक है। हमको ये बताना है कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो किस व्यवस्था पे आधारित है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर डी सही, ठीक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था, भारतीय नियोजित अर्थव्यवस्था जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 20 है, हिंदू समृद्धि दर का संबंध किस समृद्धि दर से है, ठीक है। हिंदू समृद्धि दर का संबंध किस समृद्धि दर से है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी सही है, सकल राष्ट्रीय आय से। हिंदू समृद्धि दर का संबंध सकल राष्ट्रीय आय से संबंधित है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। तो इस तरीके से कुल 20 क्वेश्चन समाप्त हुए। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप सब कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें कि आप सब के कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ठीक है। इस तरीके से जो हमारा एक टेस्ट नंबर 5 इकोनॉमी का जो सेक्शनल टेस्ट था वो ख़त्म हुआ, ठीक है। आशा है कि आप लोग को टेस्ट अच्छा लगा होगा, ठीक है। इस टेस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे और सब्सक्राइब करें जिससे आपको और इस तरीके के टेस्ट जो हम चला रहे हैं वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप सब टेस्ट देते रहें, ठीक है।